या फिर इंटीजर्स पर ऑपरेशन, इंटीजर्स पर ऑपरेशन पढ़ा था ना हमने, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था और एडिशन पढ़ लिया था, है ना? पढ़े थे मैम, इंटीजर के साइन। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था और एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में पहले मुझे बताओ, अगर हम किसी भी माइनस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। प्लस हो जाता है। माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्या हो जाता है? माइनस। माइनस। एंड प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या हो जाता है? ऑल्सो माइनस। इज ऑल्सो माइनस। एंड प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज प्लस। प्लस। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब एडिशन की बात करते हैं। अगर हम नेगेटिव नंबर में किसी एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव ही होता है। नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। अगर और प्लस होगा। हाँ, और नहीं, और साइन किसका लगेगा एडिशन के जो केस में? ग्रेटर है। हाँ, जो ग्रेटर हो तो इस केस में तो ग्रेटर माइनस ही होगा। और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर जोड़ने पर पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव या किसी नेगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर जोड़ दें तो नेगेटिव। नेगेटिव, एंड जो साइन है मैम वो ग्रेटर लगेगा। हाँ, नहीं, अच्छा, इस केस में हम बात करें कि क्या होगा इस केस में। अच्छा, ये देख लेते हैं, ऐड कर, सब्ट्रैक्शन होगा। साइन की बात कर रहे हैं बेटा अभी हम। माइनस साइन माइनस क्या आएगा? फाइनल साइन क्या आएगा? हाँ, तो इस केस में प्लस भी आ सकता है साइन, फाइनल साइन माइनस भी आ सकता है। जो अभी किसने बोला था वो बिल्कुल ठीक बोला था। इसके सॉरी, एक मिनट रुकना। हेलो हेलो, आवाज है तेरी। मैम ये जो हाँ, वह आपने है। फर्स्ट हाँ, लिखी है ये रॉन्ग है। हाँ, कौन सी वाली बेटा? मैम फर्स्ट अच्छा, जो मैं आइडेंटिटी लिखी आपने। ये वाली ना। यस मैम। मैं इसमें हाँ, मैं यही बता रही हूँ, ये जो आप सोच रहे हो ना, ये नहीं, ये मैं साइन बता रही हूँ, फाइनल साइन क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं -3 में, ऐसा करते हैं ना, एग्जांपल्स के साथ लेकर चलते हैं। अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एग्जांपल्स के साथ लेकर चलते हैं। अगर हम किसी माइनस इंटीजर में हम माइनस का इंटीजर वो कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, 3 कॉलम्स बना लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा? एडिशन एडिशन होगा। होगा। बिल्कुल सही बोला जिसने भी बोला। हाँ, तो हम 3 कॉलम्स बनाकर चलते हैं, लेकिन जो फाइनल साइन आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। फाइनल माइनस। साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देगा कोई? मैम अगर -8 प्लस -4 एडिशन होगा, लेकिन जो जो साइन है वो माइनस का लग जाएगा। हाँ, फाइनल आंसर क्या आएगा -2 बेटा? प्लस -4। -12 आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड केस के हम क्या लेते हैं? अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर में हम पॉजिटिव इंटीजर जोड़ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? एडिशन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा? एडिशन। एडिशन। हम तब ऐड करेंगे और फाइनल एडिशन साइन होगा क्या और आएगा? साइन भी एडिशन का ही आएगा फाइनल। वेरी गुड, इसमें भी हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? एडिशन का ही। 12, है ना? वेरी नाइस। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ रहे हैं, नेगेटिव मैम। तो मैम मैम नहीं, होगा हाँ, हाँ, होगा, बट जो फाइनल होगा वो माइनस में होगा। जो फाइनल साइन यस होगा वो मैम। माइनस का होगा। ठीक है, चलो बताओ। -8 +4, या +4 को हम 4 ही लिख देते हैं खाली। -8 +4 क्या हो जाएगा? -4 मैम। -4। वेरी नाइस। सब्ट्रैक्शन किया, 8 -4 किया। क्योंकि 8 बड़ा है, इसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो हमने माइनस लगा दिया। वेरी गुड। फोर्थ, अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन जो साइन है वो बड़े के हिसाब से लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ ऐसे, अब क्या आएगा? मैम प्लस के 4। सॉरी, यहाँ पर साइन हमारे पास, जो हमारे पास बिगर वो होगा, लार्ज बिगर नंबर होगा, है ना? +4 आएगा हाँ, मैम। तो इस केस में हमारे पास +4 आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो सबको ये चीज याद है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन अभी इसमें? नो मैम। नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। यस मैम। क्या हुआ ये? एक मिनट, मैं स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ अपनी।
ठीक है, तो अभी आपको ना क्वेश्चन नजर आएगा, आप इतने से सॉल्व करो और इसको पूल में आंसर देना। ठीक है, आपको -7,562 में 3,-3,124 7562 नेगेटिव इंटीजर, 3124 ये भी नेगेटिव इंटीजर है, इन दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को आपने ऐड करना है। डन मैम। वेरी गुड, आराम से करेंगे सभी। I have done, ma'am. ओके, हाँ, आई रिसीव्ड योर आंसर। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, अब तक सबका ठीक है, अब तक जिसने भी आंसर किया है। I have Okay, ma'am. received total 4 answers, okay? And here we have how many participants? We have total 8 participants. So now 3 participants are left. I have received total 5 answers. किसी का कोई आंसर अलग ऑप्शन से डिफरेंट अगर आंसर आ रहा है तो वो अनम्यूट करके बता सकते हैं, अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो वो भी बता सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। चलो, इतने बाकी बच्चे चार्ट बॉक्स में बताओ इनमें क्या किया, एडिशन होगा इनका या सब्ट्रैक्शन होगा? मैम एडिशन। वेरी गुड, इनका एडिशन होगा। और साइन किसका आएगा? अभी हम इनकी एडिशन पे जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, ये दोनों नंबर्स ऐड होंगे, ऐड होने के बाद साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव, मैम। नेगेटिव, मैम। नेगेटिव साइन रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो नेगेटिव। और अगर हम दूसरे तरीके से सोचें कि जो बड़ा डिजिट होता है उसके साथ जो साइन होता है वही लगता है, तो यहाँ बड़े डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो यही लगेगा। तो पहले इनको हम ऐड कर देते हैं बिना साइन के। 7562 प्लस 3124 क्या हो जाएगा? 10,686। हाँ, और हमने क्या डिसाइड किया था कि हम साइन नेगेटिव का लगाएंगे, है ना? तो हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन आ गया? -10,686। ओके, लेट्स चेंज द क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ 7562 में आपको ऐड करना है, अच्छा इसको हम सिर्फ ये करते हैं, 7562 में आपको ऐड करना है -3124। अब क्या आंसर आएगा? साइन तो प्लस का आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस हो जाएगा। 756 -3124। हाँ, अब के सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और साइन किसका आएगा? प्लस प्लस का। का साइन आएगा। हमें पता चल गया फाइनल आंसर तो प्लस का आना है, और जो होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। ये कर देते हैं। 4436। पक्का? 4438। 8 कैसे बेटा? मैम 8 ही आएगा। 8 आएगा, चलो देख लेते हैं। 4438। मैम 12 4 में तो 4 माइनस करेंगे तो 8 ही हाँ आएगा। हाँ, और यहाँ पर हमारे पास 5 बचा तो 3, यहाँ पर 443 4438, और यहाँ पे भी 4। यही ना? यस मैम। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास yes, इस ma'am. केस में 4438 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, अब अगर मैं कहूँ कि 7562 में से आपको ऐड करना है 3124, अब क्या आएगा? -4 मैम इसमें 4 सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन होगा माइनस का। हाँ। वेरी गुड, तो सब्ट्रैक्शन हो के हमें पता कि ये आ रहा था, लेकिन इस बार साइन माइनस का हो जाएगा, है ना? यस मैम। क्लियर? सबको क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोगों का सबका करेक्ट आंसर था। अच्छा,
ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स हम पढ़ रहे थे तो हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया था। अब अगर आपको एडिशन आता है ना तो सब्ट्रैक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से होता है। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के केस में भी तीन केसेस आएंगे कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, दो नेगेटिव इंटीजर्स है, या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर है। अब ये बताओ, एडिशन तो सभी को आ गया है, अब हम सीखेंगे क्या? बस ब्रैकेट ओपन करना सीखेंगे, क्योंकि अगर अभी हमने क्या सीखा था, अगर इंटीजर्स के सेम साइन है तो एडिशन कर रहे थे हम, अगर इंटीजर्स के डिफरेंट साइन है तो हम क्या कर रहे थे? सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। हम यही कर रहे थे ना अब तक। यस मैम। इंटीजर्स के सेम साइन तो एडिशन, इंटीजर्स के डिफरेंट साइन तो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। और साइन इस एडिशन के केस में सेम रहता है, और इस केस में हम जो है क्या देखते हैं? बिगर इंटीजर का देखते हैं। इस केस में भी आप बिगर इंटीजर का देखोगे तो जाहिर सी बात है, अगर दो पॉजिटिव के इंटीजर्स हैं, इनमें बड़ा वाला भी पॉजिटिव का ही होगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। थोड़े से एग्जाम्पल के साथ करते हैं। अब इसमें क्या करना है हमें, आपको मल्टीप्लिकेशन का याद है तो हम यहाँ पर पहले बस ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। इफ देयर इज नो नंबर बिटवीन टू साइंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन साइंस विल बी, हाँ बोलो बोलो। मल्टीप्लिकेशन होगा मैम इन दोनों के बीच में। यस, अगर किन्हीं दो साइंस के बीच में जो है कोई और डिजिट नहीं है, देयर इज नो नंबर बिटवीन टू साइंस, ठीक है, द साइंस विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर। नाउ यहाँ पर अगर आप देखो, हमारे पास -100 है, ठीक है, फिर माइनस है और ये माइनस है, तो इन दोनों माइनसेस के बीच में कोई और नंबर नहीं है, तो ये दोनों माइनस आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस हो जाता है, तो आप इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस लिख दो, और ये क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, मैं अब 100 को ये, हाँ बोलो बोलो। 100 को -100 क्यों लिखा? 100 तो -100 ही है ना। ओके मैम। ठीक है, ये देखो डेफिनेशन समझो। इफ देयर इज नो नंबर बिटवीन टू साइंस, कोई दो साइन है, उन दो के बीच में कोई भी नंबर नहीं है। अगर आप देखो, ये माइनस है और ये माइनस है, इन दोनों के बीच में तो 100 है ना, तो इसको हम -100 ही बोलेंगे, और ये क्या आ जाएगा? माइनस मल्टीप्लाइड बाय -130। ओके मैम। ठीक है, अगर मैं इसको ना आपको बहुत ज्यादा एक्सपैंड करके अगर मैं दिखाऊं, 100 आ गया ये, प्लस, अब देखो मैं थोड़ा सा अलग करके कर रही हूँ, इस माइनस को मैं -1 लिख रही हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं क्या लिख रही हूँ? इस वाले माइनस के साइन को भी -1 लिख रही हूँ, और 130। अब बताओ, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? अगर आप इसको सोल्व करोगे, -100 नहीं, एक और माइनस नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, नहीं, हाँ तब भी प्लस ही आएगा, तब भी ये क्या आ जाएगा? प्लस -1, और इसको हमने माइनस लिख लिया और इसको -130 लिख लिया। तो मतलब उतना दूर नहीं जाओ, बेसिक सी चीज समझ लो कि अगर आपके पास इस तरह से है, कोई भी दो साइन है, उनके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो आप उन्हें मल्टीप्लाई करो। तो आप ना जैसे आगे एलजेब्रा पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, तो किसी भी चीज के बाहर अगर नेगेटिव साइन है और ब्रैकेट में आपके मान लो बहुत सारी चीजें लिखी है, x + y मान लो ये लिखा है, तो आप इस माइनस से यहाँ इन सबको मल्टीप्लाई करते जाते हो, प्लस Yes, माइनस 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 x करते हो ना, फिर इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करते हो तो -5 हो जाता है। आप एलजेब्रा में ऐसे करते आए हो ना, यस है मैम। ना? तो हाँ, वो चीज भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस -100 को एज इट इज रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, हाँ, और ये 130 हो गया। अब ये सॉल्व करना आपको आता है, -230। -230 श्योर? यस मैम। एनीवन एल्स? +230 आएगा शायद। एनीवन एल्स? यस मैम, +230 आएगा, वो बिगर है 130। ओके, पहले मुझे एक बेसिक चीज बताओ, इनमें एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा? मैम होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा मैम। सब्ट्रैक्शन। मैम 30 आएगा, 30 प्लस के 30। देखा, अभी तक पीछे सारे क्वेश्चंस के ठीक आंसर दिए थे, 4 डिजिट वाला भी सॉल्व कर लिया था, यहाँ पर आकर वापस से फंस गए। उसको इसी तरह ट्रीट करो ना,
हाँ, उसको एडिशन की तरह ट्रीट करो ना, जैसे आपने एडिशन सीखा था। अगर दोनों के डिजिट्स डिफरेंट है तो हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, है ना। और साइन क्या रहेगा, जो बड़ा डिजिट है, बड़ा तो +30। समझ में आई बात, ओके समझ में मैम। आई बात, ठीक यस है। मैम। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, -130। ओके, बाकियों को भी करने देते हैं। -130। ओके, तो ये -150 एज इट इज रहेगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो ये बिल्कुल करेक्ट जवाब 130। सब -130 सभी का यही आया, यस मैम। सभी बच्चे बताओ यस पहले, सबका यही आ रहा यस है ना। मैम। ओके, अगर मैं इस माइनस इसको हटा दूं, अब बताओ क्या आएगा, मैं सिर्फ हम 150 प्लस लिख हो दूं मैंने यहाँ जाएगा पे। इन दोनों के बीच। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये हो जाएगा 150 + 20, 170। करेक्ट। तो ये 170। अब 170 आ जाएगा, वेरी गुड। समझ में आ गई ये चीज यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास प्लस आ गया था। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर हमारे, अब दूसरा केस ले लिया, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, 20 20। सिंपल जैसे हम करते थे 37 - 17, ठीक है, तो हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, 100 - 130 -30। -30, वेरी गुड। 120 - 170 -50। -20। 150 मैम। -50 -50 आएगा, वेरी गुड। 1720 - 3920, मैम -2200। सभी को करने दो। एक किसी ने आंसर दिया -2200, 00। ठीक है, एक आंसर ये आ गया हमारे पास। और कोई, -2800। ओके, क्या, -2800, दो आंसर्स आ गए। और कोई, सभी कैलकुलेट करो तभी पता चलेगा ना करेक्ट आंसर क्या है। मैम -2200। -2200 आएगा मैम। अच्छा, -2200, कितने बच्चे बोल रहे हो, नीचे हैंड रेज का ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करो, ठीक है। -2200, तो मेरे पास यहाँ पर 4 लोगों के आंसर -2200 है, बाकी, अच्छा, और जो -2800 आ रहा है जिनका आंसर, वो हैंड रेज करो। काजल है मैम। मैंने काजल, दोबारा से बोल दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आया, -2200। -2200 पक्का, यस मैम। 100%। यस, ठीक है। अब और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को कर रहे हैं, अच्छा, ये तो अभी कोई कर सकता है सॉल्व इसे, कितना आएगा, -20। -20। 37 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -37 + 70, तो 20 या -20, -20 मैम, क्योंकि -20। 37 बिगर है। यस, -20 आ जाएगा, वेरी गुड। इसको सॉल्व करो, -30। -30। सभी को करने दिया यस करो, मैम सभी बच्चे। -30। ऐसा किया सबने, यस मैम। तो यस यस मैम। मैम। -30 कैसे आया, क्योंकि मैम अगर हम 130 +30 आएगा मैम। प्लस माइनस होता है। प्लस जल्दी 130 नहीं करनी है, सोच प्लस समझ के 30। आंसर करना है, मैम +30 आएगा। +30 आंसर आएगा। हाँ, और ये क्वेश्चन हमने शायद अभी अभी भी किया था। यस मैम। यस हाँ, मैम। तो प्लस का 30 आएगा। थोड़ा जल्दी नहीं मचानी है, सोच समझ के आंसर्स करने हैं, ठीक है। -270 प्लस -380, इसको सॉल्व करो और बताओ कितना आएगा।
ये मैंने इससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे हम दो नेगेटिव इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। मैम माइनस 110। ओके, और कोई एक आंसर आ गया हमारे पास, माइनस 110। मैम माइनस 110। -110। ठीक है, कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ करो, आप करो, जिसने हैंड रेज किया है। हैंड रेज किसने किया था? मैम ये माइनस का 270 है और प्लस हाँ। माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये -380, बताओ फिर। अब मैम इनको ऐड कर देंगे और जो साइन आएगा लास्ट का वो नेगेटिव का आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा बेटा? 650 आएगा मैम। और पहले क्या आंसर बोला था सबने? आएगा मैम, वो गलत हो पहले क्या गया। आंसर बोला था सबने? हाँ, तो यही गलती नहीं करनी है। क्या आंसर आया फाइनल? 650। -650। हाँ 650 माइनस का। पक्की बात है? यस मैम। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। आप लोगों ने माइनस कर दिया था उस केस में। ठीक है, इनको बताओ सॉल्व करके क्या आएगा? -380 -720। हाँ, किसी को कुछ कहना है अगर हैंड रेज किया हुआ है आपने तो? नेगेटिव 1100। -1100। मैम ऐड होगा इनका। ऐड होगा, यस। 380 -720 कितना आ जाएगा? -1100। -1100। -1100। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, अब ये अलग केस ले लिया हमने, एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के बीच का सब्ट्रैक्शन। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? मैम प्लस के 20। ओके, एनीवन एल्स? मैम प्लस के 54। एनीवन एल्स? एक आंसर मैम- आया +20, मैम एक माइनस +54। मैम माइनस 57। ओके, एनीवन एल्स? मैम 54 ये गलत हो गया। Okay, -54. We have Yes, ma'am. total 3 answers here. -54, right? मैम प्लस ठीक 54। ठीक है। सभी हैंड अच्छा, +20 वाले कितने बच्चे हैं? हैंड रेज करो। एक बच्चा। ओके, +54 वाले कितने बच्चे हैं? वो हैंड रेज करो। 1 2 3 4 5। ओके, -54 वाले कितने हैं? हैंड रेज करो। मैम ये गलत हो गया, ये प्लस का 54 आएगा। आर्यन, -54 कैसे आएगा बेटा? हाँ जी आर्यन। और पूनम रानी की आईडी से कौन है बेटा? पूनम मैम है। प्लीज मैम। सर मैम नहीं हमारे। अच्छा, -54 कैसे आया? चलो इसको थोड़ा सा वो करते हैं। मुझे बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा? अभी हमने ब्रैकेट्स को वो करना पड़ा है ना? यस मैम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होते देखो, हैं। माइनस इंटू माइनस हमने ये करना पड़ा है ना, तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। मैम Plus हुआ। पॉजिटिव 54 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, तब कितना आ जाएगा? पॉजिटिव 54। पॉजिटिव 54 आंसर आएगा। ठीक है, 20 किसका हुआ था? उन्होंने क्या गड़बड़ करी थी? डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर दी, है ना? यस मैम। चलो इसी के हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखते हैं। -37 -17, ये बताओ सॉल्व करके कितना आएगा? -20। माइनस के 54। ओके, ये अभी भी हमारे पास एक -20 आया, -54 आया, दो आंसर्स आ गए हैं। दोनों बच्चे अपने अपने आंसर्स क्रॉस चेक करो, क्योंकि कोई एक ही ठीक हो सकता है ना इनमें से तो। और कोई आंसर चेंज करना चाहे फिर वो भी बता दे। मैम नेगेटिव 20। चलो आर्यन का एक और आंसर आ गया, -20 +20। आएगा। मैम माइनस के 20। -20 ही आएगा मैम। 3 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी सब शिखा क्या आंसर आया बेटा? मैम मेरा तो माइनस का 54 है। ओके, चलो शिखा आप ही बताओ क्या किया आपने, कैसे किया? मैम माइनस के 37 और इन दोनों के बीच में मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। प्लस, सो -37 -17
आपने बोला माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, सो वी विल हैव 17 ओनली. यस मैम. सो So नाउ गड़बड़ हो गई मैम. सब्ट्रैक्शन होगा. कहाँ मतलब आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, फिर कैलकुलेशन में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? 70 पॉजिटिव. मुझे लगता है नोटबुक लेके कौन कौन बैठा है ये बताओ. मैं सारे नोटबुक लेके बैठते, क्योंकि ये चीज माइंड में कैलकुलेट करोगे तो उतना जल्दी नहीं होगा. नोटबुक पर ब्रैकेट्स ओपन करके प्रॉपर सॉल्व करो. अब बताओ आर्यन, बताओ कितना आंसर आएगा बेटा? 70 पॉजिटिव. 20 नेगेटिव पॉजिटिव. नहीं आएगा मैम, नेगेटिव आएगा. एक मिनट. आर्यन, जब हम एडिशन करते हैं, अगर दो अलग अलग साइंस वाले नंबर्स हैं तो हम साइन एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, दोनों केसेस में हम क्या देखते हैं? साइन कैसे डिसाइड करते हैं? जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन जाता है ना, करेक्ट? यस मैम. बोलो बच्चों, जो नंबर हमारे पास बड़ा होता है, यस. आर्यन, मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन जाता है ना. मुझे बताओ, सिर्फ साइन के अलावा नंबर्स देखो, 37 बड़ा है या 17 बड़ा है? बिना साइन के नंबर्स देखो. 37. तो जो 37 के साथ डिजिट है, ओ सॉरी साइन है, वही लगेगा. तो 17 और 37. अभी तो क्या होगा, पहले हमें क्या देखना है? प्लस माइनस माइनस होते हैं, दोनों साइंस डिफरेंट होते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते यस हैं. मैम. ऐसा ही होता है ना. तो 37 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करो, -20. 20 आ जाएगा. अब हमें साइन डिसाइड करना है, तो जो माइनस 37 है वो बड़ा है, उसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो हम -20 आएगा. समझे बात को? यस मैम. समझे? यस मैम. देखो, इसको मैं एक थोड़े ना दूसरे तरीके से आपको समझाती हूँ. मैंने उस दिन भी बताया था ना नंबर लाइन वाला सिस्टम. तो जैसे यहाँ पर है -37, ठीक है? तो इसमें अब आप -37 प्लस 17 का मतलब क्या हुआ? आप इसमें 17 स्टेप्स और 17 स्टेप्स आप इसमें आगे जोड़ोगे, तो आप यहाँ पे क्या नंबर आएगा मुझे ये बताओ? -36 आता है ना. यहाँ पर -35. इस तरह से आप काउंट करते जाओगे. तो इस तरह से आपको टोटल 17 स्टेप्स ऐड करने हैं. तो आप कहाँ पर आओगे? आप -20 पे पहुंचोगे. +20 तो बहुत दूर हो जाएगा ना, अगर ऐसे सोचो आप. +20 तो बहुत दूर है ना, मतलब पॉजिटिव के 20 वहां काउंट हो रहे हैं. हम इस तरह से नंबर, अब मैं इसको थोड़े से बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ लेती हूँ. अगर आपको मान लो -10 में आपको ऐड करना है 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? नंबर लाइन में आपके पास ये रहा -10, ये -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1. ठीक है, मैं इसको नंबर लाइन से समझा रही हूँ. -10 प्लस 5 का मतलब क्या हुआ? आपने -10 में क्या जोड़ना है? 5 ऐड करना है. तो -10 से आप 5 स्टेप्स आगे चलोगे. 1 2 3 4 5. आप कहां पर आ गए? 5 पर आ गए. आप -5 पर आ गए. आप इसको 5 नहीं लिखोगे. और आप इसको अगर अपने हिसाब से देखो, जो हम अभी तक सीख रहे हैं उसके हिसाब से हम कैसे समझेंगे? हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, अगर हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं. अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं डिफरेंट साइंस के हैं तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं ना. सब्ट्रैक्शन करते हैं. और साइन कैसे डिसाइड करते हैं? ग्रेटर से. जो नंबर ग्रेटर है. ठीक है, जो नंबर बड़ा है. मुझे लगता है थोड़ी सी कंफ्यूजन आर्यन को शायद या बाकी बच्चों को भी इसलिए हो सकती है. आप ये सोच रहे होंगे कि -10 और 5 में देखना है हमें. तो -10 और 5 में अगर आप सोचोगे तो हाँ बिल्कुल 5 बड़ा है, -10 तो छोटा है. नहीं, आपको बिना साइन के नंबर्स देखो. साइन हटा दो, थोड़ी देर के लिए साइन को भूल जाओ. साइन को डिसाइड बाद में करो. समझ में आया ये? ठीक है, मैं इसका ना एक और सिनेरियो देती हूँ. अभी बताओ सब बच्चे क्या क्या आंसर हैं. चैट बॉक्स में लिखना. अच्छा ऐसा करना, सब ना चैट बॉक्स में लिखना ताकि मुझे पता चलता रहे किस कौन कौन आंसर कर रहा है. ऐसे अनम्यूट करके ना बहुत सारों को तो पता ही नहीं चलता. ट्वेंटी. वेरी गुड, वेरी गुड. अब 20 आएगा. तो 37 प्लस माइनस माइनस,
तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया 37 माइनस 17 इज 20। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, 17 माइनस माइनस 37, अब करो 17 माइनस माइनस 37। मैम प्लस के 54। -54 मैम। इतनी जल्दी आंसर नहीं करना है, आराम से 54। सोचना। चैट बॉक्स में लिखो, -54 चैट बॉक्स में ताकि मुझे पता चले किसने क्या आंसर दिया। चैट बॉक्स में लिखते जाओ, चैट बॉक्स में लिखते जाओ। ठीक है, काजल का आंसर आ गया है, आर्यन का आ गया है। काजल, आप श्योर हो एकदम? एक बार ही चेक करो, एक बार अपना आंसर चेक करो। मैम। यस मैम। पक्का श्योर हो? बताओ मुझे कैसे किया। मैम इसको माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? माइनस माइनस प्लस हो गया तो 17 + 37। ओके, सो आंसर विल बी मैम 54। और मैम जो बड़ा उसका भी तो निशान लगेगा। हाँ, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 37। ठीक है मैम इसका। ओ अच्छा, अब मैं समझी। आप, मुझे लग रहा है आप यहाँ से देख रहे हो, इससे देख रहे हो। बड़ा नंबर अगर नेगेटिव का है तो नेगेटिव का साइन लगाया, ऐसा काजल? यस मैम। नहीं नहीं नहीं, इसको जब आप एक्सप्लेन वो कर दोगे मैम ना, इसमें ओनली 54 आंसर आएगा पॉजिटिव। इस वाले में देखना है बेटा, ठीक है? इस वाले में देखना है, जो आप ओके मैम। सिंप्लीफाई कर दोगे ना, बिल्कुल सिंप्लीफाई ओके मैम। करके जो चीजें लिख दोगे उसमें। ठीक है ओके मैम। काजल, आपकी भी गलती नहीं है। जो पूरा तरह से, अब जैसे हम यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर कौन सा साइन देखा? 17 का नहीं देखा, हमने यहाँ पे देखा, जो हमने ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद, यहाँ पर भी यस मैम। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद। ठीक है काजल, यस आंसर मैम। आपने बिल्कुल ठीक किया था, यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया था। साइन का समझ में आ गया आपको, है ना? ओके मैम। बाकी सब कुछ शिखा और जिन बच्चों ने नेगेटिव का लिखा उन्हें समझ में आया? थोड़ी सी Yes, गड़बड़ कहाँ हो रही थी वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको साइन क्या देखना है? आपको ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद साइन देखना है। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके, वेरी गुड। चलो अब इसे सॉल्व करके बताओ फिर। -100 माइनस 130। मैम 230 नेगेटिव का। ओके यस मैम 230 ओके, नेगेटिव। चैट बॉक्स में लिखते जाओ, सब चैट बॉक्स में लिखते जाओ ताकि मुझे पता चले किसका क्या आंसर है। 230 पॉजिटिव। ओके, आर्यन का 230 पॉजिटिव का आया है। आर्यन कैसे? चलो आर्यन, इस बार ही आप एक्सप्लेन करोगे, बताओ कैसे किया। आर्यन बेटा बताओ, कोई बात नहीं, जहां तभी मुझे पता चलेगा ना कहाँ मिस्टेक हो पा रही है, क्या हो रहा है। चलो कोई और बताएगा? मैं चलो बताओ। मैम ये माइनस का 100 और माइनस का 130 है, तो मैं माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यस, माइनस माइनस हमें पता है, जब भी हमारे पास दो सेम साइन के इंटीजर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, और यस साइन मैम। किसका लगता है उसके बाद साइन डिसाइड करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर अगर आप इस वाले स्टेप के हिसाब से देखो तो पॉजिटिव आना चाहिए, इस स्टेप के साथ देखना है, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद देखना है। ठीक है, ओके मैम। तो -230 आ जाएगा, और -100 प्लस -130 अब क्या आएगा? मैम अब भी यही आएगा। सेम आएगा बिल्कुल, क्योंकि जब हम ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो भी हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। यस मैम। ठीक है, आर्यन बेटा आपको समझ में आया नेगेटिव कैसे आया? यस मैम। कहाँ पे गड़बड़ हो रही थी मुझे ये बताओ। ब्रैकेट में। ब्रैकेट में कहाँ गड़बड़ हुई थी? आपने किया तो ठीक था, एडिशन किया था, वहां तक तो बिल्कुल ठीक था। आपने साइन गलत लगाया, वो कहाँ पर गड़बड़ हुई?
चलो कोई बात नहीं, आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी हम वो कर लें पोल वाला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस का, क्योंकि हम नहीं लिखते, अगर मैं इसको चाहे तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी हमने सेम ही कॉन्सेप्ट यूज किया जो हम अभी तक करते आ रहे थे ना, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, जो हम कर रहे थे अभी तक मल्टीप्लीकेशन वाला, है ना। बट वो आप लोगों को ऐसे आइडिया लग गया, आप डायरेक्ट भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। समझ में आ गया यहाँ तक? क्वेश्चन Yes, करोगे अभी ये? यस मैम। अच्छा, और जल्दी नहीं करना है, आराम से सोच समझ के करने हैं क्वेश्चन, नोटबुक पर सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 33, यस। I have done, ma'am. ओके, आई हैव डन मैम। डन मैम। डन ये मैम। सबको करने देते हैं। अच्छा चलो, चैट बॉक्स में मुझे इतना बता दो कि इनमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन किया, ऐड किया ही नहीं है, सब्ट्रैक्ट किया फाइनली। सब्ट्रैक्ट किया। ओके, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि हमारे पास क्या था, -118 माइनस -90। अब हमें पता है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। अब इस केस में क्या होगा, आर्यन आपका क्या आंसर आया बेटा? -28. -28 आपने सब्ट्रैक्ट किया, यस वेरी गुड। और सभी का -28 आया, यस मैम। बट किसी एक बच्चे का -208 आया। कौन है वो बच्चा? खुद से बता दो जल्दी से, कहाँ गड़बड़ हुई है बेटा? कहाँ गड़बड़ हुई है जिसका -208 आया है? अब हमें पता है यहाँ पर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इंटीजर है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव, एक अगर नेगेटिव का इंटीजर है पॉजिटिव का, तो हम क्या करते हैं, तो हम एडिशन कर सॉरी तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन नहीं, एडिशन सेम केस में होगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे और साइन किसका लगेगा, बड़े डिजिट का लगेगा। 118 में से 90 को सब्ट्रैक्ट किया, 28 आया और साइन लग गया माइनस का। किसका आया था सी ऑप्शन? ये सॉल्व ठीक किया था, वहां जाकर गलत ऑप्शन चुन लिया, ऐसा किया? मुस्कान है आप क्लास ही में? बता दो किसका है। बेटा अभी तो मुझे वो क्लास के बाद पता चलता है कि किसने गलत किया था। उसके लिए मुझे क्लास कट करनी पड़ती है। हाँ, तो -28 सबको समझ में आ गया, ये सबका ठीक Yes, था, ma'am. वेरी गुड। अगर मैं इसको बदल दूं 118 माइनस -90, अब क्या आंसर आएगा? इन दोनों का एडिशन होगा। ABCD में से बता दो कौन सा ऑप्शन होगा? मैम डी डी 208। D 208, यस 118 माइनस माइनस प्लस 90, और इन दोनों को ऐड करके कितना आया? 208 और प्लस का लग जाएगा। प्लस का लग जाएगा। सभी का यही आया? यस यस। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? बताओ बताओ। ठीक है, -118 प्लस -90, अब बताओ क्या आएगा? -28. यस मैम। नहीं मैम, -208. मैम -208. इन Yes, दोनों ma'am, को yes, ma'am. ऐड करके, और इसका -208 सॉरी। यस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन से पहले यहाँ से मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ जो भी अब तक हमने रूल पढ़ा। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, नेगेटिव को पॉजिटिव से, ये तो सबको पता है। अगर हम दो डिफरेंट साइन, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, तो अब जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे तो हमें क्या करना है, पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट हम इस रूल को फॉलो करके ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमें 3 -4 दिया है तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करना, हम उसे 3 + 4 लिखेंगे, है ना। यस मैम। यस ठीक है।
अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, जैसे यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देख लिया, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, मैम माइनस -54 माइनस का 54, करेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर दोनों इंटीजर्स का सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, देन बोथ द इंटीजर्स विल ऐड एंड साइन विल बी सेम एज बोथ द इंटीजर, ठीक है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। अगर दोनों इंटीजर्स का साइन सेम होगा तो हमें क्या करना है, सेम साइज हाँ, एडिशन। लेकिन वो हमें ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद डिसाइड करना है। जैसे ये वाला स्टेप था ना आपका, ये वाला जो क्वेश्चन था, अच्छा इसमें क्या बोला था आप लोगों ने, क्या किया था आंसर इसका, -54 एक बारी फिर से चेक कर लो इसको, -20 -20, हाँ, ये जल्दी नहीं मचानी है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, मेरे को पहले मैं सारे स्टेप्स बता देती हूँ, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो अगर हमारे पास दोनों सेम साइंस है तो हम ऐड करेंगे, और जो भी दोनों इंटीजर्स के साथ जो साइन है वो लगेगा। अगर दोनों के डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और बड़े वाले इंटीजर का साइन लगेगा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप वाइज बताओ मुझे। -8 मैम के ब्रैकेट को मल्टीप्लाई ब्रैकेट करेंगे। ओपन करेंगे, यस, प्लस माइनस माइनस, तो -8 -4 हो जाएगा। -12 अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा, आप देखोगे दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है, दोनों के साथ साइन क्या है, सेम मैम सेम है, तो क्या हो जाएगा, एडिशन। एडिशन हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, 12 आ 12 जाएगा। और जो बड़ा इन है दोनों 8 के साथ साइन है, हाँ, चलो यही याद रख लो कि जो बड़ा है उसी का साइन लगाना है बस, क्योंकि वही होगा इवेंचुअली, ठीक है। यस मैम ठीक है, अब जैसे अब बताओ इस वाले का आंसर क्या होगा, वहां गड़बड़ हुई थी, -20 ठीक है। तो पहला स्टेप हमेशा क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, देखते ही आंसर नहीं करना है, ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। अब यहाँ पर क्या डिफरेंट है, यहाँ पर क्या डिसाइड करोगे आप, माइनस और प्लस माइनस होता है हाँ, हाँ, दोनों के साइंस डिफरेंट है, -20 हाँ, मैम दोनों के, सब्ट्रैक्शन। हाँ, दोनों के साइंस डिफरेंट मैम है, इसलिए -20 सब्ट्रैक्शन होगा, यस, सब्ट्रैक्शन होगा, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो। उसके बाद डिसाइड करो कि बड़ा नंबर कौन सा है, उसके साथ क्या साइन है, 37 बड़ा नंबर है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो -20 आ जाएगा। वेरी गुड, चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, ये तो आसान है। -30 अरे ये होल में करना है होल में करने होते हैं ये क्वेश्चन, अच्छा सॉरी। कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट है ना। 120 माइनस 150, I have done, ma'am. ओके, बट 3 स्टूडेंट्स का आंसर आया मेरे पास, I have done, ma'am. गुड। ओके, किया सबने ठीक है, बट एक बहुत छोटी सी मिस्टेक कर दी है किसी एक बच्चे ने। 120, अगर मैं पहले ब्रैकेट्स को हटा दूं, 120 माइनस 150 है, क्या होगा, एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा मैम। सब्ट्रैक्शन होगा। चलो सबसे पहला स्टेप कर देते हैं सब्ट्रैक्शन का, हमने कर दिया 30। एक स्टेप अभी और बचता है साइन डिसाइड करने का, तो -130 आएगा, क्योंकि 150 बड़ा है, 150 के साथ नेगेटिव का साइन है। किसने किया था ऑप्शन डी, चलो कोई बात नहीं बेटा, बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा बेटा, समझ में आया कहाँ गड़बड़ हुई थी, जिसने डी किया था, पता चला आपको, ओके फिर ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत ना सोच समझ के करना है, ऐसे जल्दी जल्दी आंसर, मैं आपको पूरा टाइम देती हूँ, आराम से जितना टाइम लेना है क्वेश्चन को करने के लिए उतना टाइम लो। यहाँ पर आपको 3200 माइनस माइनस ऑफ 800,
I have done, ma'am. Yes, Done, ma'am. very nice. आर्यन बेटा पोल सेक्शन में आंसर करना था इसका। ओके, वैसे सब करो। ये आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। मैम वो पीछे वाला क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा, वो आप क्लास के बाद मुझे बता देना काजल, मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। ठीक है, अभी भी कुछ एक बच्चे रहते हैं आंसर करने से बेटा। ठीक है, चलो बताओ मुझे, इसमें प्लस किया कि माइनस किया? बेटा Addition. आंसर क्यों नहीं कर प्लस रहे मैम। हो आप पोल सेक्शन में? अगर कहीं पर भी अभी भी समझ नहीं आया ना तो पूछो मुझसे। 3200 माइनस माइनस 800, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या किया हमने? ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस माइनस Plus. माइनस माइनस इज प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3200 प्लस 8। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, है ना। अब सभी का, सॉरी 4000, हाँ। तो हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा। किस किसने नहीं किया बेटा ये क्वेश्चन? क्योंकि मुझे पोल में बहुत कम बच्चों के आंसर नजर आए इस बारी, 5 ही बच्चों के आंसर नजर आए, ऐसा क्यों? अच्छा, मुझे लग रहा है हाँ कुछ बच्चों की शायद क्लास डिस्कनेक्ट हो जा रही है बार बार, ऐसा हो रहा है क्या? मैम स्क्रीनशॉट ले रही थी, रिस्टार्ट का बटन नहीं कर। ओ, अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? 4000 आ गया। सभी को समझ में आ गया ना ये? यस मैम। सभी का ठीक पे था, ओके। चलो, अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम वाला है। इस क्वेश्चन को पहले एक बार आप पढ़ो, फिर मैं पढ़ के बताऊंगी और समझाऊंगी। पहले एक बार खुद से ट्राई करो और बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जेनी रीड्स 300, ठीक है मैं बताती हूँ। जेनी रीड्स 324 पेजेस फ्रॉम हर बुक ऑन सैटरडे। सैटरडे को वो 324 पेजेस पढ़ती है और संडे को 259 पेजेस पढ़ती है। ओके, जिसको आ गया है वो क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। अब बुक में टोटल कितने पेजेस हैं? 876 पेजेस हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि कितने पेज उसे और पढ़ने हैं। हाउ मेनी मोर पेजेस शी हैज टू रीड। उसे और कितने पेजेस पढ़ने? उसने सैटरडे को 324 पढ़ लिए, संडे को 259 पढ़ लिए, लेकिन बुक में टोटल 876 है। अब उसे कितने पढ़ने रह गए ये बताना है आपको। Ma'am, 293. The correct answer is D. पोल में करना है। पोल में करना होता है बेटे। Ma'am, चलो कोई बात नहीं, बट सब खुद करो, पोल में जाकर आंसर करो सब खुद से सॉल्व कर करके। फिर मैं किसी से भी अनम्यूट कर आके पूछूंगी किया कैसे। ठीक है, 3 बच्चों, सभी आराम से टाइम लो अपना और कर, आराम से टाइम लेकर सॉल्व करना है इसे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 3 बच्चों के आंसर आ गए। अच्छी बात ये है कि सभी खुद से ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद ना जब आपने यहाँ पर आंसर कर दोगे आप चैट बॉक्स में बस मुझे ये लिख देना कि आपने किया कैसे इसको। मतलब मान लो अगर आपने ऐसे किया है 876 माइनस 324, बस इतना लिख देना चैट बॉक्स में, ठीक है। चाहे तो अभी लिख दो। मैम समझ में नहीं आया क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में नहीं आया शिखा? यस मैम। ठीक है, देखो मैंने आपको ना पहली क्लास में भी बोला था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, जिसमें आपको लगे थोड़े बड़े बड़े आपको वो दिए गए हैं नंबर्स,
नंबर्स को छोटा कर दो। अगर मैं आपसे कहूं कि जेनी ने जो है वो 10 पेजेस पढ़े सैटरडे को, 20 पेजेस पढ़े संडे को, बुक में टोटल 50 पेजेस हैं। अभी मुझे बताओ उसे और कितने पेजेस पढ़ने हैं शिखा? 20 मैम। कितने? 20 कैसे पता चला? मैम 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 और 50 माइनस 30। एग्जैक्टली। मैम किया है, लाइक शायद मेरा एडिशन और उसमें थोड़ा गड़बड़ होगी, देख। ओके ओके ओके, ठीक है, सबने मैम अपने क्या एक अपने बारी करेक्ट मुझे आंसर बताना। हाँ करेक्ट आंसर भी करके देखेंगे। एक बार मैम बता दो, मैं फिर मेरा मैच कर लूंगी। ठीक है, अभी जो शिखा आपने मेथड लगाया बिल्कुल वही मेथड लगेगा। देखो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। आपके पास टोटल कितने वो है 876। पहला आप ये भी कर सकते हो जैसे शिखा ने कहा कि पहले आपने उन दोनों को ऐड कर दिया और उसके बाद इसमें से माइनस कर दिया। सो 324 में 259 आपने ऐड किया, कितना आया? मैम 583। पक्का? यस। हाँ 583 आ जाएगा। ठीक है, अब इतने पेजेस उसने पढ़ लिए हैं, इतने टोटल हैं, है ना, इतने टोटल हैं। तो आप मैम टोटल में से जितने जेनी ने पढ़ लिए हैं, नाउ डन। मैम 283 सॉरी कोई कुछ बोल रहा था। माइनस के 283। माइनस 283? पक्का माइनस के 283 आएगा? नो प्लस के 283 आई मीन 283। नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, सॉल्व करो। हाँ बेटा आपका ठीक है, जिसने बोला था ना क्रॉस चेक करने के लिए, आपका ठीक है। हाँ सब्ट्रैक्ट करो बेटा सही से। 576 सॉरी 876 है। 876 में से आपको 583 सब्ट्रैक्ट करना है। कितने आएंगे शिखा? 6 माइनस 3 3। कितना आना चाहिए? 93। 2 9। यस मैम 293। हाँ 17 माइनस 8 कितना हुआ? 9। 9 हुआ ना, तो 293। अच्छा किसी एक ने बोला था, कैरी अच्छा एक हाँ एक कॉमन सी बात मुझे बताओ, क्या बी और सी ऑप्शन कभी भी हो सकते हैं? नो मैम। पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आप किसी से कह रहे हो कि उसको अभी इतने पेजेस और पढ़ने, तो नंबर ऑफ पेजेस देखो, हमने सबसे पहले दिन क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जिनसे हम चीजों को काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस तो कभी भी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, है ना। यस अगर नेगेटिव मारे तो मतलब ये उसने वो खत्म भी कर दी है, तब ये होना था। तो बी और सी ऑप्शन तो ना किसी भी हाल में नहीं होना था, आपके पास दो ऑप्शन बचने थे। ठीक है, एक मेथड ये था कि आप इस तरह से कर लो, और दूसरा क्या था, अगर हम क्योंकि इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, 876 में से आप सब्ट्रैक्ट करते क्या? 324 प्लस 259 को। ऐसे भी कर सकते थे आप, किसी ने लिखा था ऐसे? नहीं, आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो अब 876 माइनस क्या हो जाता है, इन दोनों को ऐड करो, 83। कितना आया था? 583 ना। हाँ, तो अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अब क्या आ जाएगा? अभी भी 293 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया? आप ऐसे भी कर सकते थे। एक और मेथड बताती हूँ कैसे कर सकते थे। 876 बताओ, ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूं तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 324 प्लस माइनस 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 259। अच्छा अब देखो 876, ये माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा? नेगेटिव। हाँ, और इन दोनों को प्लस करके हमें पता ही है 583 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना। तो बहुत Yes, सारे ma'am. मेथड्स हैं, और अगर आपको
कोई जैसे बड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैंने शिखा को बताया था, अपना उनको छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड, जो आपकी जितनी भी वो है ना, जितने भी आपको वो दिए गए हैं नंबर्स दिए गए, उनको छोटे छोटे में वो करके आपको क्वेश्चन बेटर समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो समझ में आ गया ये सबको? यस मैम। पक्की बात है? अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी? No, ma'am. ओके ठीक है, तो हाँ यार टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है। इसके आगे थोड़े बहुत इसी से रिलेटेड अभी मुझे बताओ, सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा और पढ़ना है, थोड़े से क्वेश्चंस और करने हैं प्रैक्टिस के लिए। यस मैम। ठीक है, तो कल की क्लास में थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस की, ठीक है, ताकि जितने भी कंफ्यूजन है थोड़े और मैं डिफिकल्ट वाले लेकर आऊंगी अगली क्लास के कल लिए। को हाँ कोई कुछ बोल रहा है? कल नहीं है मैम। सॉरी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी, कब होगी, अब मंडे को होगी है ना?